नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी 9th क्लास के प्यारे प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें कि अपना जो लेसन चल रहा है अपनी बुक का, उसमें एक लेसन है मेरे बचपन के दिन। मेरे बचपन के दिन मैंने शायद आपको इतनी बार दोहरा दिया है, बता दिया है कि आपको याद हो जाएगा मेरे बचपन के दिन। महादेव वर्मा जन्म आपने टेस्ट में भी दे दिया है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा आपका टेस्ट में सभी का। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों की महादेव वर्मा के बचपन से हमें अपने बचपन को ना एक दिशा देनी चाहिए कि उनका बचपन कितना सौम्य, कितना मधुर, कितना शालीन रहा है और कौन कौन से कार्य में वो संलग्न रही हैं। हाँ, ये बात अलग है कि उस समय हालात, परिस्थितियाँ, समय, रीति रिवाज, संस्कार कैसे थे। आज भी अगर आप मानो तो वैसे ही है, लेकिन आज वक्त बदल गया है कि हम अपने पड़ोसी पर भी विश्वास नहीं कर सकते हैं कि वो हमारे बारे में क्या ख्याल रखता है, कैसा सोचता है, क्या वो हमारे परिवार की समृद्धि के लिए सोचता है या फिर हमें अपना दुश्मन समझता है। ये तो किसी के मन में घुसकर हम देख नहीं सकते हैं ना, कोई बात है। लेकिन यहाँ इस मेरे बचपन के दिन पाठ में आप देख रहे हैं महादेव वर्मा के जन्म से लेकर के उनके शैक्षिक जीवन को हमने भी पढ़ा है और अब वो थोड़ी सी युवावस्था में आ चुकी हैं। तो जहाँ विद्यापीठ आ गई हैं वहाँ पर आकर के जब रहने लग गई हैं, परिवार उनका साथ में रह रहा है, ऐसे में उनका अपने परिवार के जन, अपने पड़ोसियों के साथ कैसा रिश्ता रहता है, कैसा विचार रहता है, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, मैं समझता हूँ कि आप को मैंने जो वीडियोस भेजे, समझाए हैं, आपने भली बातें देखी होंगी और वीडियो देखने में 9th क्लास वास्तव में नंबर 1 चल रही है। वीडियो टाइम टू टाइम देखते हो। हाँ, ये बात अलग है कि देखा और बस भूल गए, ऐसा नहीं करना है। जो देख लिया सो याद होना चाहिए, समझे। अब बात करते आगे। पिछले वीडियो से इसको जोड़े थोड़ा सा पिछली कहानी से कि हमने देखा कि महादेव वर्मा है वो अपनी जो क्रॉस टू वेट स्कूल है वहां से अपनी स्कूली शिक्षा पूर्ण करने के बाद में विद्यापीठ आ गई थी। वहां उन्होंने बताया कि जो बचपन में संस्कार मिले थे वो ही आज तक उनके चल रहे थे। अब देखते हैं कि वहां पर जवारा, मैंने बोला था जवारा के नवाब, कौन मिले उनको? नवाब। जवारा के नवाब साहब रहते थे और जहां ये भी रहती कमरे में, तो फिर जवारा के जो नवाब साहब हैं वो और उनके परिवार के लोग रहते हैं। और उसमें जिक्र था कि उनकी नवाबी छिन गई थी, मतलब उनका रुतबा था, उनकी पोस्ट थी, वो चली गई थी। अब वो सिंपल सादा जीवन जी रहे थे। लेकिन अब जानते लोग बड़े अच्छे होते तो नाम भी अच्छे होते उनके। फिर जवारा के जो नवाब थे, इनकी जो पत्नी थी उनको बेगम साहिबा के नाम से जाना जाता था। तो बेगम साहिबा जो है वो महादेव वर्मा से मिली और कहा, तो वो कहते हम बेगम साहिबा को ताई साहिबा कहते थे। तो कहती थी कि उसने खुद ने कहा था बेगम साहिबा ने कि हमको ताई जी कहा करो। तो ताई छोड़ो, इसने ताई साहिबा कहना शुरू कर दिया। ताई साहिबा कहाँ जा रहे हो, ताई साहिबा क्या कर रहे हो। देखिए, बोलने का एक तरीका होता है, आप किसी से भी कोई भी कार्य करा सकते हैं। अगर आपकी आवाज में, शब्दों में कुछ मिठास है, बोलने का तहजीब या तरीका है, तो मैं समझता हूँ। तो मैंने अभी 9th क्लास के सभी गर्ल्स एंड बॉयज से थोड़ी रूबरू हुआ हूँ, मैं बातचीत करता हूँ, डाउट्स क्लास में बातचीत करते हैं, क्लास में भी पढ़ते हैं। तो मैंने देखा है कि शायद 9th क्लास का जो ग्रुप है बहुत अच्छा है। ये तारीफ झूठी नहीं है, सच्ची। मैंने महसूस किया कि आपको बोलचाल की तहजीब बहुत अच्छी है और पढ़ाई भी बहुत अच्छे हैं। तो अगला जो बैच बोर्ड का 9th का 10th में जाएगा वो शानदार रिस्पॉन्स रहने वाला है। तो देखिए, उसी प्रकार को हम बात करें तो महादेव वर्मा को बेगम साहिबा ने क्या कह दिया कि आपको मुझे ताई साहिबा कहना है, ताई कहना है, तो ताई साहिबा कहा है, ठीक है। चलिए, और देखिए महादेव बता रहे कि इस जीवन की इस रूपरेखा में कि उनके बच्चे, किनके? ताई साहिबा के जो बच्चे हैं वो हमारी कौन? महादेव वर्मा की माँ। हमारी माँ को क्या कहते हैं? चची जान कहते हैं। अब ये उनका बोलने का लहजा है। जैसे हम उनको ताई कहते हैं तो जाहिर सी बात है कि महादेव वर्मा उन्हें ताई कह रही है, तो ताई बड़े रिश्ते में होती है और फिर वो देवरानी, तो छोटे वो चाची हो गई। तो सीधी सी बात है, चाची या चची जान कहने लग गए।
रिश्ते हम जैसा बनाते हैं वैसे ही बनते हैं, ठीक है। आए दिन अखबार में रिश्तों की धज्जियां उड़ रही हैं, है ना। तो प्लीज विद्यार्थियों, आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ लोग बोलते कुछ और, मतलब कुछ और होता है। कभी किसी अनावश्यक रिश्ते को हम माने नहीं, और जो रिश्ता हमने बनाया है उसको पवित्रता के साथ में निभाना भी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये इनकी मम्मी को चाची जान है। चाची जान कहते हैं कौन? बेगम साहिबा के बच्चे। और बेगम साहिबा को मादी में क्या कहती है? ताई साहिबा कहती है। क्लियर है? आगे अब कहते हैं कि हम एक दूसरे के घर में, मैंने ये शॉर्ट में लाइन लिख दी है, तो किसका मतलब था कि महादेव वर्मा के घर में जिसका भी जन्मदिन होता, ये जन्मदिन जिस भी दिन होता उससे एक दिन पहले तैयारियां शुरू हो जाती थी और उनके घर पे जाके जन्मदिन मनाया जाता था। यानी कि महादेव वर्मा का जन्मदिन है, जिसके परिवार में किसी और का जन्मदिन है, तो इनका जन्मदिन तो मनता किसका? ताई साहिबा के घर पे। कितना प्रेम है, कितनी सहजता है। आज ऐसा होता है क्या? बहुत कम होता है। हम अपने मामा पापा के जाके बर्थडे मना सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ कभी कि आपका कोई दोस्त है, मित्र है, और वो आपके घर आके आपका खुद का बर्थडे मना रहा है और आप अपना बर्थडे उनके घर जाके मना रहे हो? पहले बात तो हमारे माता पिता इसकी परमिशन नहीं देंगे, ठीक है ना, कि बस बाहर से ठीक है, हाय हेलो बाय चलो, यही होता है। ये लोगों की सोच समझ सूझबूझ का नतीजा होता है। आज ऐसा समय भी नहीं है, ठीक है। पहले ऐसा था, लोगों में एक दूसरे का विश्वास था और झुकते थे, रिस्पेक्ट करते थे। आज ऐसा नहीं है। मन में पाप हो गया है लोगों के, और आप जानते हो कि उस पाप को धोने की कोई दवाई नहीं बनी है। तो बस एक ही दवाई है कि हम अच्छे कर्म करें, अच्छा बढ़िया। तो ध्यान दीजिए कि हमारा जन्मदिन उनके घर पे, उनके सभी बच्चों का जन्मदिन हमारे घर पे मनाया जाता था। अब इसी की बात करते हैं कि जो ताई साहिबा है ना, इनके एक लड़का है। कितने लड़के? एक लड़का है। तो ताई साहिबा ने कहा कि ये जो लड़का है, इस लड़के को महादेवी वर्मा तू, यानी कि महादेवी वर्मा से कह रही कौन? ताई साहिबा, बेगम साहिबा। बेगम साहिबा कहते हैं कि तू मेरे लड़के के राखी बांधा कर। अर्थात बहन ने राखियां बांधती हैं, तो आप मेरे लड़के को क्या मान लो, जैसे आप मुझे ताई कहते हो, तो ताई का बेटा आपका बड़ा भाई हो गया, और बड़ा भाई हो गया तो इस रिश्ते से आप भाई बहन हो गए, और भाई बहन हो गए तो आपका ये दायित्व बनता है, फर्ज बनता है कि आप मेरे बेटे को राखी बांधे। तो अब जो ये मादी वर्मा है वो सोचती हैं कि राखी बांधे नहीं बांधे, क्योंकि आप जानते हो कि एक आम बोलचाल में रिश्ते ठीक रहते हैं, लेकिन जिसे राखी बांधना होता है, फिर वो भाई अगर राखी का सूत्र, राखी का धागा बांध ही दिया है, तो फिर उसे भाई मानना पड़ता है और उसे बहन मानना पड़ता है, और फिर रिश्ते पक्के हो जाते हैं, उन्हें फिर निभाना पड़ता है। तो यहाँ पे बात आती है, या तो रिश्ते बनाओ मत, और बना लेते हो तो फिर निभाने में पीछे मत हटना, ये बात आती है। तो कोई भी रिश्ता है जो हम बनाते हैं उसे पूर्णतः निभाना भी चाहिए, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस महादेवी वर्मा के बचपन से हमें कुछ अच्छाइयाँ, कुछ नहीं बहुत सी अच्छाइयाँ सीखनी है। हाँ, देखना ये कि पहले का समय अलग था, ये बात बिल्कुल सत्य है, और आज का समय अलग है। आज अगर आप अपने घर में जो परिवार है, माता पिता दादा चाची जो भी हैं, आप अपने परिवार में अगर मिठास के साथ, विश्वास के साथ रिश्ते बनाते हैं, तो वो एक अच्छा परिवार, सुदृढ़ परिवार कहलाता है। ये बात अलग है कि पड़ोसी से आपके संबंध कैसे हैं, दूर दराज में आपका संबंध कैसा है, वो बात की बात है, आज समय अलग है। लेकिन ये बात कंफर्म है कि हमें अपने परिवार में सबके साथ मधुरता के साथ मधुर रिश्ते रखने चाहिए। तो अब वो राखी बांधती है कि नहीं बांधती है, और राखी बांधने के बाद क्या क्या होता है, ये जानने के लिए देखिएगा अगला वीडियो। तब तक के